बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है PSY 101 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से, जिसकी ड्यू डेट है 3 जून। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके कि हमने ये असाइनमेंट कैसे हल करनी है और जो मैं आपको इस असाइनमेंट में सोल्यूशन बता रहा हूँ उसमें कौन कौन सी चेंजेस करके आपने फुल मार्क्स हासिल करनी है। तो सबसे पहले आपने करना है कि इस असाइनमेंट की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड आउट लाजमी कर लेना है ताकि आपको समझ लग सके कि कौन कौन से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमने ये असाइनमेंट बनानी है और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके ही हम फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यू हैव रीड अबाउट एरिक्सन थ्योरी इन लेक्चर 11 of your course in detail. Following are few scenarios related to the stages of development presented by Erikson. You are supposed to read them in detail and identify the correct stage of development discussed in each scenario. After that, justify your selection given at least 4 point. ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 पॉइंट देने हैं हर जस्टिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन करनी है हर सिनेरियो की। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें सिनेरियो नंबर 1 का जो स्टेज है उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने की है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, मिसट्रस्ट और बेसिक ट्रस्ट में क्या हमें बताया गया था? ये बताया गया था कि अगर कोई बंदा जो है, कोई बच्चा जो है, वो सबसे पहले उसकी एज क्या होनी चाहिए? 18 मंथ तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो वो दूसरी स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने जस्टिफिकेशन क्या लिखी है कि इफ़ एनी पर्सन और वी कैन से एनी चाइल्ड हु इज़ ओनली अबाउट to 18 months old or younger and she starts to recognizing strangers and familiar persons, then his or her stage of development should be basic trust versus mistrust। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी डेवलपमेंट होगी वो बेसिक ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो स्टार्ट कर लेता है कि अपने लोगों को और बेगाने लोगों को पहचान शुरू कर देता है। ठीक है, और जब भी कोई बेगाना या स्ट्रेंजर बंदा उसके सामने आता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है या फिर उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो इस स्टेज में बताया गया था वो यही बताया गया था कि अगर कोई बच्चा जो है वो रिकग्नाइजिंग करना स्टार्ट कर देता है कि स्ट्रेंजर कौन है और फैमिलियर कौन है। ठीक है, तो उसकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी वो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो क्या था कि क्रीम इज़ आ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखी है वो लिखी है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 जो चीज़ हमारे पास शो करवाई गई है वो उसकी एज है। तो हमने इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी में पढ़ा था कि अगर किसी की एज 3 से 11 ईयर तक होती है तो वो इस स्टेज का चाइल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखा कि इफ़ एनी चाइल्ड गेन्स सेल्फ एस्टीम लाइक शोड इन दिस सिनेरियो एंड ही शी शुड आल्सो स्टार्ट्स टू नाउ सम नॉर्म्स एंड आल्सो मेक अचीवमेंट, देन हीज हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विल बी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर शो किया है। 2 पॉइंट आपने ऐड करने हैं अपनी जो स्टेज है उसको रीड आउट करके। ठीक है, ताकि आपको भी समझ लग सके कि हमने मार्क्स हासिल करने हैं चीटिंग करके नहीं बल्कि मेहनत करके। ठीक है, आपको हम इसलिए सोल्यूशन देते हैं ताकि आप आइडिया लेकर क्रिएट कर सकें, ना कि यही कॉपी करके आप सबमिट करवा दें। ठीक है, तो आप अपनी असाइनमेंट क्रिएट किया करें। ये कॉपी करके सबमिट करवाने का ये नुकसान होता है कि कल को अगर आपके मार्क्स आ भी जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत मुश्किल हो जाती है और बाज़ लोग जो है इसी वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सिनेरियो है उसकी जस्टिफिकेशन मैंने क्या दी है कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इन सिनेरियो वी कैन क्लियरली रीड दैट दाऊद
has many friends, and he also maintains his personality, and he also want to become psychologist, so his stage of development is intimacy and isolation। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो जस्टिफिकेशन लिखी है, आपने इसको रीड आउट करना है, इससे आइडिया लेना है और अपनी जस्टिफिकेशन को थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना है। कम से कम आपने 4 से 5 लाइनें लाजमी लिखनी है। ठीक है, यानी कि आपका जो फुल स्टॉप है वो 2 से 3 मरतबा आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा सिनेरियो है उसकी जस्टिफिकेशन हमने लिखी है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, तो इसका जो जस्टिफिकेशन वो लिखी है हमने कि एज वी रीड इन दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन that if any person wants to guide the new generation or run any public sector or private sector, यहाँ पर आप private sector भी लिख सकते हैं, for guidance then the stage of development would be जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सिनेरियो है उसकी जस्टिफिकेशन मैंने लिखी है ईगो इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर। ठीक है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लिखने की वजह क्या थी? सबसे पहले ये देखें कि ये स्टेज स्टार्ट होती है 60 ईयर के बाद, जबकि यहाँ पर वो बता रहा है कि फरहान जो है वो सिर्फ 60 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो मैंने ये स्टेज जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों दी? उसकी वजह बेसिकली ये है कि यहाँ पर वो बता रहा है कि फरहान ने स्टार्ट कर दिया है कि वो जो उसने अपनी पिछली लाइफ गुजारी है वो अच्छी थी। ठीक है, और वो जानना शुरू हो गया है और उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गया कि उसकी पास्ट लाइफ ठीक थी। ठीक है, यहाँ पर वो हमें इस स्टेज की डिटेल्स में अगर जाए तो वो यही बता रहा है कि अगर कोई शख्स वो अपना जो है अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे और वो ये मानना स्टार्ट कर दे कि जो उसकी पास्ट लाइफ थी वो कुछ बेहतर थी या अच्छी थी, तो उसकी जो स्टेज होगी वो ईगो इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्टिफिकेशन क्या लिखी है कि बेसिकली दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टेड आफ्टर 60 ईयर, but in this scenario we can clearly read that Farhan started an acceptance about his life that he was lived। ठीक है, जो कि वो उम्र गुजार चुका है। so we can यहाँ पर वही लिखना भूल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं we can easily say that his stage of development is ego integrity versus despair। ठीक है, तो इसकी जो आखिरी जो मैंने आइडेंटिफिकेशन है वो इसीलिए लिखी है। ठीक है, उसकी वजह मेन वजह यही है कि वो अपनी पिछली लाइफ से सेटिस्फाइड है। ठीक है, जो उसने पास्ट ज़िंदगी गुजारी है वो उससे सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, या फिर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। ठीक है, इसमें मैंने पांचों सिनेरियोज की जो स्टेजेस हैं वो आपको बता दिया, जस्टिफिकेशन आपको बता दिया, और यहाँ पर आपको बार बार मैं कहता हूँ कि आपने जस्टिफिकेशंस को लाजमी चेंज करना है। ठीक है, अगर आप जस्टिफिकेशन को चेंज नहीं करते तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप जस्टिफिकेशंस को लाजमी चेंज करें, अपनी वर्डिंग में लिखा करें। ठीक है, इससे जो होगा कि आपके इंशाल्लाह मार्क्स फुल आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।